नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार। मुद्दों की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा जी से, जो राजऋषि अभय समाज के भी अध्यक्ष हैं और वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं। प्रखंड विद्वान हैं और अपनी भाषा, अपनी वाणी और अपनी कार्यशैली से सभी को प्रभावित करते हैं। अलवर जिले की राजनीति में इनका विशेष स्थान है। तो हम बात करते हैं पंडित धर्मवीर जी से और जानेंगे आज हम उनके विचार। तो सबसे पहले पंडित जी, आपका स्वागत। धन्यवाद। सर, अभी जो राजस्थान के हालात चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की विधानसभा का घेराव करना पड़ रहा है लंपी वायरस के कारण। और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर तो गाय पाटते ही नहीं है और बेवजह हल्ला कर रहे हैं। इस तरह के बयान कांग्रेस के नेताओं के हैं, तो आपका क्या है? ये बहुत ही वेदना की बात है। कांग्रेस पार्टी देश के लिए, हिंदू राष्ट्रीयता के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, भारत के संस्कार के लिए और संस्कृति संस्कार की जननी पूज्या हमारी गौ माता के लिए हमेशा से ही लापरवाह रहे हैं। बिल्कुल उन लोगों को हमारे मान बिंदुओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये बहुत ही वेदना की बात और इस बात का है। सेस गौ माता के नाम से लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार ने हजारों करोड़ रुपया कोष में जमा किया है। इसके बावजूद भी इतनी गंभीर बीमारी जैसे कोरोना की हमारे मनुष्यों पर आई थी, उससे भी खतरनाक लंपी वायरस जो गौ माताओं को प्रताड़ित कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, उनको मरने पर मजबूर कर रहा है, उस वायरस के इलाज के लिए न सरकार गंभीर दिख रही है, पार्टी गंभीर दिख रही है, न कोई खर्चा किया जा रहा है, न कोई चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है, न गौशालाओं को अनुदान दिया जा रहा है, न कोई किसी प्रकार की वैक्सीन का इंतजाम किया जा रहा है। घोर लापरवाही। ये इसका दुष्परिणाम और गौ माताओं की आत्मा का जो कष्ट है, जो उनकी हत्या का पाप है, वो कांग्रेस को और गहलोत सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। मुझे बहुत दुख है। सर, अभी जो हालात हैं कांग्रेस पार्टी के, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चल रही है। राहुल गांधी जी कहते हैं गहलोत जी अध्यक्ष बने, गहलोत जी कहते हैं राहुल गांधी जी बने। तो स्थिति ये है कि कोई अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी को। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं? देखिए, वैसे तो ये उनकी पार्टी का अंदर का मामला है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा कहना चाहिए। वो अपनी पार्टी में किसी को अध्यक्ष बनाए या किसी को नहीं बनाए, लेकिन जिस वंशवाद से कांग्रेस पीड़ित है, गुजर रही है, और जो भारत में अन्य दलों में वंशवाद की परंपरा को स्थापित किया है, वो कांग्रेस के कारण ही स्थापित हुआ है। कांग्रेस ही उसकी वंशवाद की राजनीति की जननी है। अब इसमें लोग के लिए गहलोत जी को अध्यक्ष बनाएं, गहलोत जी उनको बोलें, ये एक दूसरे का वंदन किया जा रहा है, चरण चुंबन किया जा रहा है, वो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और अगर हिंदी में देहात की कहावत कही जाए तो जब गाजरे की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। जो भी फैसला करेगी कांग्रेस, वो उसके लिए निश्चित ही विनाशकारी। अब उनकी स्थिति ये हो गई है, न वो घर के रहे और न घाट के रहे। जो भी निर्णय होगा कांग्रेस की पुरानी दुर्नीतियों के कारण और कांग्रेस के द्वारा भारत की सभ्यता, संस्कृति के इतिहास को बदलने के कारण भारत के अंदर आत्मविश्वास पैदा न हो जाए, भारत के लोग, भारतीय सभ्यता संस्कृति को लोग अच्छे विचारों से आगे बढ़ न जाएं, इस दुर्भावना से जो देश में कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्रियों ने
जो कुछ भी किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा। सर, अभी जो गहलोत सरकार का कामकाज है, विशेषकर अभी दलितों पे और महिलाओं पर अत्याचार काफ़ी बढ़े हैं, दुष्कर्म के मामले भी बढ़े हैं और इसके अलावा भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है, काफ़ी एसडीओ ने कार्रवाई की है, अलवर में भी, राजस्थान में भी। तो आप गहलोत सरकार के कामकाज को किस तरीका से देखते हैं? गहलोत की इस सरकार के गर्भ में, अर्थात विधानसभा चुनाव 2018 मालाखेड़ा की सभा में इनके तथाकथित सर्वोच्च नेता राहुल गांधी ने 1 से 10 तक गिनती गिनकर कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। आज तक कुछ हुआ नहीं। ये तो पाप के गर्भ से पैदा सरकार है और निश्चित योजना से राजस्थान के लोगों के विपरीत हितों के विपरीत आचरण लगातार सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया इस सरकार ने। एक वर्ग को खुली छूट दी है कि वो किसी भी प्रकार बहुसंख्यक समाज के ऊपर उनका अपमान करें, हमला करें, उनके मान बिंदुओं को नष्ट करें। और ऐसे जितने भी प्रकरण राजस्थान में गहलोत सरकार के बीच में अभी नई सरकार में हुए हैं वो सब लज्जाजनक हैं, शर्मनाक और कांग्रेस के मुंह पर काला धब्बा है। अलवर जिले में तो विशेष रूप से हरिजन हो, महिला हो, वंचित हो, उन पर बराबर बराबर अत्याचार हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के इतने बड़े प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी की 2 बहनों को दुष्टों ने बलात्कार करके मार दिया, पेड़ पर लटका दिया, उसके लिए तो प्रियंका गांधी बोलती हैं। और जिले में हरिजन महिलाओं के साथ दुराचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। हमारे तिजारा वाले ओवरब्रिज पर जो घटना हुई उसको दबा दिया गया, कलेक्टर से कहकर उनको दबाने की कोशिश की गई, वो भी जग जाहिर हुआ। लीपा पोती हो रही है और लीपा पोती भी आपराधिक मनोवृत्ति से हो रही है। इस कामकाज उघड़कर सामने आ गए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को, जो हिम्मत के साथ भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, लोगों को पकड़ रहा है, लोगों को दंडित कर रहा है और दंडित कराने की व्यवस्था कर रहा है। मेरे नज़र में गहलोत जी हो सकता है कि स्वयं न चाहते हों, लेकिन बहुत बड़े दबाव में हैं। वो देश में और दंगाइयों को, आतंकियों को, दुराचारियों को, अत्याचारियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है, बहुत ही कष्टकारक है। भारत देश में स्वतंत्रता पूर्वक बोलने पर जिस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जैसे कि उदयपुर में हत्याकांड हुआ, किसी व्यक्ति ने अपने विचार रखे, उसकी धमकी देकर हत्या की गई और उसके बाद उसमें पुलिस सुरक्षा नहीं दे पाई, राज्य सरकार उनको न्याय नहीं दे पाई। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह का माहौल राजस्थान में है कि कोई कुछ कहे तो उसकी जान को खतरा उत्पन्न हो जाता है? बेशक इस प्रकार का माहौल है भी और बनाया भी जा रहा है, और उन लोगों को, ऐसा माहौल बनाने वालों को संरक्षण दिया जा रहा है बजाय पीड़ित को संरक्षण देने के, और ऐसा माहौल बनाने वालों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। और उनको इस बात है, अब जैसे उदाहरण मैं देता हूं, उदयपुर की घटना के साथ साथ जोधपुर में वीडियो वायरल हुए हैं, समाचारों में आया है, जो जो लोग दंगा कर रहे हैं, जो आक्रमण कर रहे हैं, उनको संरक्षण दे दिया जाता है। जो लोग भीलवाड़ा में देखो, करौली में देखो, अलवर में देखो, रामगढ़ में देखो, हर जगह अपराधियों को संरक्षण देने, नापाक इरादों से अपवित्र गठबंधन के अंतर्गत गहलोत सरकार के द्वारा की जा रही है, जो बहुत चिंताजनक है। ये राजस्थान के भविष्य को बिगाड़ने का काम कर रही है। अभी ऐसा बताया जा रहा है कि राजस्थान में गहलोत सरकार ने विधायकों को खुली छूट दे रखी है
उदाहरण के तौर पर जिस तरह से राजगढ़ में विधायक के इशारे पर मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों को जिस तरह से काटा गया, मूर्तियों की घटना देखने को बहुत कम मिलती है। इस तरह की घटनाएं देश भर में होती है। तो आपको नहीं लगता कि विधायकों का रवैया मनमर्जी का है और इस तरह से मतलब कानून व्यवस्था को खुली चुनौती मिल रही है? सारी स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर है। मैं समझता हूं गहलोत जी को विधायकों के इस दबाव में अत्याचारी शासन करने के बजाय इस्तीफा देकर बाहर आ, विधायकों का दबाव, अल्पमत में होने का दबाव, बसपा के विधायकों को शामिल करने का प्रभाव, दूसरे विधायकों की नाराजगी न हो जाए इसलिए अनाप शनाप नियुक्तियां करने का दबाव, ये दबाव में पूरी तरह से सरकार त्रस्त है इस दबाव से। और इस दबाव में आपने जिक्र किया और प्रश्न किया राजगढ़ का। राजगढ़ में मूर्तियों के तोड़ने के कार से उनका अपमान करने के अलावा राजगढ़ के विधायक के पुत्र पर चोरी का, बलात्कार का आरोप लगा और उस आरोप में नामजद मुलजिम होते हुए भी विधायक के दबाव में सरकार ने कुछ किया नहीं, न्याय दिया नहीं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं अलवर जिले के अन्य विधानसभाओं के भी अनेक ऐसे प्रकरण जानता हूं जिनमें हर महीने का पैसा बांध रखा है लोगों से, व्यापारियों से, उद्योगपतियों से, अधिकारियों से, और इतना ही नहीं, जो जिंदी मक्खी निकल रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, न्याय मिलने नहीं देते, न्याय होने नहीं देते। मुझे लगता है कि ये आखिरी कील कफन की सिद्ध होगी, राजस्थान में कांग्रेस को पुनर्जीवित होने नहीं देगी। तो जिस तरह का माहौल है और 2023 में चुनाव होने एक साल का समय बचा है, तो आपको लगता है कि सरकार चुनाव में फाइट ही नहीं कर पाएगी या क्या स्थिति रहेगी? मुझे ऐसा लगता है राजस्थान की सरकार ने युवाओं का भविष्य भी चौपट कर दिया। सरकारी भर्तियों में घोटाले हुए हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रिश्तेदारों की नियुक्तियां हुई हैं, जिस प्रकार से संचालक जो कोचिंग के हैं उनके माध्यम से पेपर आउट हुए हैं और उनके संरक्षण में हुए हैं, उस प्रकार से युवा भी, महिला भी, बेरोजगार भी। और मैं एक बात कहता हूं कि वसुंधरा जी ने प्राइवेट टोल खत्म कर दिया था, गहलोत जी ने आते ही वो टोल चालू कर दिया और अब पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वैट अगर पेट्रोल डीजल पे है तो वो राजस्थान में है। और फिर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, महंगाई की बात करते हैं। महंगाई का कारण राजस्थान में तो गहलोत सरकार ही है। पेट्रोल डीजल का वैट कम नहीं कर रहे हैं, बताने के बाद भी नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार के चेताने के बाद भी नहीं कर रहे हैं। काम अंदर बांट हो रही है और मेरे विचार से सब मंत्री और विधायक इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि दहाई में भी सीट नहीं आएगी कांग्रेस की इस आने वाले विधानसभा चुनाव में। 10 की संख्या पकड़ना मुश्किल हो जाएगा और इसलिए सब अपना जेब और घर भरने में लगे हुए हैं। सर, गहलोत सरकार का कामकाज देखा, पिछली बार वसुंधरा सरकार थी, तो वसुंधरा सरकार और गहलोत सरकार के कार्यकाल में और विशेषकर गाँव में क्या अंतर आता है? एक सबसे बड़ा अंतर जो है, जो हर समझदार आदमी को मालूम है, जब भी 2 बार राज में आई उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा खजाना खाली है या मेरे पास पैसे की कमी है। और तो और कंक्रीट के गौरव पथ हर गांव में तैयार कराए। इन्होंने कभी कहा नहीं कि मेरे खजाने में पैसा है। ये हर बार ये कहते हैं कि खजाना खाली है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। ये सबसे बड़ा अंतर है। एक मुख्यमंत्री कहता है कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, एक कहता है मेरे पास पैसा नहीं है।
अजीबोगरीब बात है। लेकिन आप देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा अडानी और अंबानी पर छींटा मारते हैं। रामलीला मैदान में भी उन्होंने इस प्रकार की बात की, और राजस्थान की सरकार, गहलोत जी की सरकार ने अडानी को बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए हैं। तो ये दोहरा चरित्र जो है ना, ये लोग समझते हैं कि जनता जानती नहीं। जनता सब सब जानती है, और जनता की सेवा करनी है, इस भावना से भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री काम करते हैं। और जनता से जितना घर भरा जा सके वो भर लें, इस भावना से कांग्रेस के विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री काम करते हैं। ये मूलभूत अंतर है। अब हम छोटा सा लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। जब तक के लिए देखते रहिए एटीएल। जूस, शेक्स और फास्ट फूड की दुनिया में जाना माना नाम द हेवंस शेक्स अब आपके शहर अलवर में भी। शीतल रसीले फलों के जूस और शेक सहित लजीज फास्ट फूड की बेहतर वैरायटी 19 रुपए से 99 रुपए तक के वाजिब दाम में। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक 249 रुपए की खरीद पर कोल्ड कॉफी फ्री के आकर्षक ऑफर के साथ उपलब्ध है। जी हाँ, आपकी अपनी जानी पहचानी दुकान अब नए रंग रूप में। शादियों के लिए भी बुकिंग उपलब्ध है। बैठने की उत्तम सुविधा म्यूजिक के साथ। हमारे यहाँ जूस, रेप्स, आलू ट्विस्टर, सिजलिंग, ब्राउनी, पास्ता सैंडविच, बर्गर, वेफल्स और स्मूदी जैसे फास्ट फूड हमेशा आपको तैयार मिलेंगे। वहीं पपाया शेक, पपाया पान, करंट, लीची, मिरांडा और काजू बादाम जैसे शेक्स की कई है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। दुकान खुलने का समय सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक। हमारा पता है द हेवंस शेक्स, अ यूनिट ऑफ फूल जूस एंड शेक्स। दुकान नंबर 1 और 2, न्यू तेज मार्केट, घंटाघर, अलवर। मोबाइल नंबर 6377985412, 8952842155। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पंडित धर्मवीर जी से और उनके जानेंगे विचार, उनसे करते हैं बात। तो सर ये बताइए कि अगर अब विधानसभा चुनाव की जो तैयारी हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है, कितनी सीट जीत पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, और केवल चुनाव के समय पर काम करने वाली, तैयारी करने वाली पार्टी नहीं। ये 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में रहती है। ये उस विद्यार्थी की तरह है जो बिना परीक्षा के दिनों में भी अपनी पढ़ाई लगातार करता रहता है। परीक्षा के दिनों में पासबुक या कुंजी लेकर पढ़ने वाले विद्यार्थी की तरह, दूसरी पार्टियों की तरह ये पार्टी नहीं है। हर बूथ पर पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय हैं, हमारी बूथ समिति सक्रिय है, हमारे उससे ऊपर के पदाधिकारी सक्रिय हैं, और वो लगातार कार्यक्रमों की चल रही है, चलती रहेगी। चुनाव आज हो, कल हो, कभी भी हो, हम हमेशा तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ये नेता आधारित पार्टी नहीं है। देखिए, कांग्रेस का कल्चर और दूसरी पार्टियों का कल्चर और भारतीय जनता पार्टी के कल्चर का मूल अंतर मैं बताता हूं। कांग्रेस में केंद्रीय नेता जिनको चाहेंगे उनको प्रदेश में नेता बनाएंगे, प्रदेश के नेता जिनको चाहेंगे उनको जिले में नेता बनाएंगे, जिनको चाहेंगे उनको ब्लॉक में नेता बनाएंगे, ब्लॉक के नेता जिनको चाहेंगे उनको गांव में नेता बनाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पहले बूथ का, ब्लॉक का, मंडल का कार्यकर्ता तैयार होता है, वो अपने जिले के नेताओं को तैयार करता है, जिले के नेता प्रदेश के नेताओं को तैयार करते हैं, प्रदेश के नेता राष्ट्रीय नेताओं को तैयार करते हैं, और राष्ट्रीय नेता देश भर में अपनी योजनाओं को लागू करते हैं। जिस तरह का मामला है भारतीय जनता पार्टी में, सीएम का कोई चेहरा नहीं है। आपके हिसाब से कौन चेहरा हो सकते हैं सीएम के, और इस समय क्या स्थिति है?
भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के चेहरों की कोई कमी नहीं है, अभाव नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से खान है, नेताओं की भी और कार्यकर्ताओं की भी। भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत ये नहीं है कि राजस्थान का चुनाव कैसे लड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी में तो ये सहूलियत है, नेताओं का समूह है और एक से बढ़कर एक नेता है। किसी भी नेता को केंद्र के हमारा नेतृत्व जो भी जिम्मेवारी देगा वो एक दूसरे से ईर्ष्या और जलन के बिना उस जिम्मेदारी को निभाएंगे और सब एक दूसरे की मदद करेंगे। ऐसा आज पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा होता आया है, हमने ये देखा है। तो अभी जो स्थिति है वसुंधरा गुट और पूनिया सतीश पूनिया जी का गुट, तो गुटबाजी चल रही है। पार्टी बार बार एकता का सूत्र बता रही है, दिल्ली से नेता आते हैं, एक करने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो स्थिति है तो इससे कैसे निपटेगी पार्टी? स्थिति का ये जो चित्रण आप कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से भाजपा के विरोधियों के द्वारा जो अफवाह फैलाई जा रही हैं, ये वो अफवाह है। न तो कोई अंदर गुटबंदी है, न कोई बार बार दिल्ली के नेता कोई समझौता कराने आ रहे हैं, न समझाने आ रहे हैं। समझाएंगे तो जब न जब कोई समस्या होगी। ये निश्चित बात है, राजस्थान के हर कोने में पार्टी का हर कार्यकर्ता जी जान से दोबारा भाजपा का राज लाने के लिए जुटा हुआ है। और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, गहलोत सरकार के निकम्मेपन से, पक्षपात से, भ्रष्टाचार से, भाई भतीजावाद से और संवेदनहीनता, असुरक्षा की भावना से, बढ़ते अपराधों से अब राजस्थान की जनता ये चाहती है कि जितना जल्दी हो ये भार इस सरकार का उतर जाए और एक बढ़िया काम करने वाली जनसेवी सरकार राजस्थान में आ जाए। अब तो पार्टी के कार्यकर्ता से ज्यादा जनता का जन जन ये चाहता है जितनी जल्दी ये सरकार जाए और जितनी जल्दी भाजपा की सरकार आए उतना राजस्थान का भला है। सर, इन दोनों सरकारों के बीच जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है वो अटकी हुई है और राजस्थान के 13 जिलों को करीबन कई करोड़ लोगों को पानी की अंजार है, पानी नहीं मिल पा रहा है, योजना शुरू नहीं हो पा रही है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें देरी का क्या कारण है, किस तरह से शुरू करना चाहिए? स्पष्ट है, गहलोत जी और गहलोत जी की सरकार ये प्रयास कर रही है कि इस योजना में, परियोजना में हम राजस्थान का पैसा भी सरकार का खर्च न होने दें और नुकसान या उसका आरोप केंद्र सरकार पर मढ़ दें। लेकिन जनता बहुत जागरूक है, जनता को मालूम है जितना उसका बजट राजस्थान की सरकार को रखना था वो रखा नहीं, और उस बजट में जितना पैसा खर्च करना था उसको किया नहीं, और उसके बाद में आंख मीच के छोटे मोटे सब नेता केंद्र पर ये आरोप मढ़े। तो जनता इतनी गफलत में नहीं है, जनता और जागरूक लोगों को हर चीज का पता। तो बड़ी बात, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री तो हमारे राजस्थान का है, जोधपुर का बेटा है, गहलोत जी का प्रतिद्वंद्वी है। वो क्यों चाहेगा कि राजस्थान में ये काम पूरा ना हो? हाँ, गहलोत जी, उनकी सरकार ये चाहती है कि ये काम न हो, देरी से हो, जिससे कि केंद्र सरकार पे लांछन लगाने का मौका मिले। परंतु उनकी ये कसरत बेकार जाएगी। राजस्थान के लोग जानते हैं, मीडिया जानता है, सब लोग जो विशेषज्ञ कि इसमें गलती किसकी है और क्यों है। केवल अब उनको ऐसा लगता है कि ये अगर हमने पैसा भी खर्च कर दिया, राजस्थान के बजट से पैसा लगा दिया, तो भी श्रेय तो केंद्र सरकार को जाएगा। इसलिए वो सोचते हैं कि पैसा भी क्यों दें और लांछन भी क्यों न लगाते रहें। होगा नहीं इससे कुछ भी। तो अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और विधानसभा चुनाव में आपका भी चुनाव लड़ने का मन है, क्या तैयारी है? देखिए, ये में भी मेरे से पूछा गया था। हाँ, 2013 के चुनाव तक मेरा मन था। मैंने 2018 के चुनाव से पहले तय कर दिया था और बता भी दिया था जिन्होंने मुझसे पूछा
कि मुझे चुनाव लड़ना नहीं, लेकिन अब 23 वाले चुनाव के लिए भी वही उत्तर है, चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव लड़ाना है। और उसमें मेरे मन में कोई असंतोष नहीं है, पूर्ण संतुष्टि है। मैं चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, उसकी परवाह नहीं की और बिना परवाह किए भगवान का प्रसाद समझकर हार को भी गले लगाया। लेकिन मेरे जोश में, मेरे काम में कभी कोई कमी नहीं आई। सर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और आपके संबंध बहुत अच्छे बताए जाते हैं, तो आप अपने संबंधों पर सीएम के साथ कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, ये कोई छिपाने की बात नहीं है। और जब वसुंधरा जी भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष बनकर 2001 में केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर राजस्थान आई, पहले से सम्माननीय वसुंधरा जी के साथ मेरे परिचय और अच्छे संबंध रहे हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, 1985-86 में इनकी माताजी श्रीमंत राजमाता विजया राजे सिंधिया अलवर में आई। मैं उस समय पार्टी का जिला महामंत्री था। वसुंधरा जी उस समय उनके साथ आई थी और अग्रवाल धर्मशाला में कार्यक्रम हुआ था, पार्टी की मीटिंग हुई थी जिसमें वसुंधरा जी भी थी और राजमाता जी थी और जीतमल जी और हम सब लोग थे। उस मीटिंग में राजमाता वसुंधरा जी के सुझाव पर पहली बार फूलबाग से बुलाकर युवरानी श्रीमती महेंद्र कुमारी जी को बुलाया गया था, शामिल किया गया था। आगे जाकर 1991 में उनको लोकसभा का टिकट दिया, वो पार्टी की सांसद बनी। उस समय से लेकर, और मैं आपको एक बात इसके साथ ही बताता हूँ, जब युवरानी महेंद्र कुमारी जी का निधन हुआ उस समय वसुंधरा जी केंद्र में मंत्री थी। वो उनके निधन पर अलवर आई थी और ये पूरी तरह निश्चित हो चुका था, मीडिया में आ चुका था कि ये प्रदेश अध्यक्ष भाजपा राजस्थान में आ रही हैं और अगली मुख्यमंत्री होंगी पार्टी की तरफ से। सर्किट हाउस में सांसद डॉक्टर जसवंत यादव भी थे, पार्टी के बहुत लोग थे। पत्रकारों ने उनसे पूछा था, उन्होंने उस समय एक ही बात कही थी कि धर्मवीर जी और हम बहुत समय से साथ में काम कर रहे हैं, युवा मोर्चा से ही कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने स्पष्ट कहा था। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये गर्व की बात है कि एक इतनी बड़ी नेता के साथ हमारे संपर्क और वैचारिक संबंध बहुत ही सार्थक और सारगर्भित रहे हैं, रहेंगे। मैं उनकी आलोचना करने वालों को कहना चाहता हूँ, मृत्यु लोक में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसमें कोई दुर्गुण न हो और बुरे से बुरा आदमी भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई सद्गुण न हो। तो हम संतों की राय पर चलें, रहे थोता दही उड़ाए। लेकिन ये बात है, वसुंधरा जी के जीवन में वसुंधरा जी के सद्गुण बहुत बहुत भारी हैं अन्य लोगों के सद्गुणों के मुकाबले में। वसुंधरा जी की बहुत कार्यशैली में, जब भी रही वित्त मंत्री वही रहे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास खजाने में कमी है। और एक मर्द से भी ज्यादा उनकी कार्यशैली मैंने देखा है उनको परिवर्तन यात्रा में और स्वराज संकल्प यात्रा में, भरी दोपहरी में, जेठ की दोपहरी में लगातार राजस्थान के गांव-गांव में सड़क सड़क पर यात्रा करते हुए बिना घबराए, बिना थके, राजस्थान में बदलाव लाने की नीयत से, राजस्थान की जनता की सेवा करने की नीयत से उन्होंने खूब काम किया है। खूब क्षमता है, खूब ऊर्जा है, खूब विचार हैं
मोदी जी की तरह अपनाए हैं और उनको सिद्ध करने की शक्ति है। तो ये थे पंडित धर्मवीर जी। इन्होंने साफ कहा कि ये अपने काम से बहुत संतुष्ट हैं, खुश हैं, और इन्होंने अपने सभी विचार बेबाकी से स्पष्ट तौर पर बताए। अगली शख्सियत के साथ आप फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पुष्पेंद्र कुमार अलवर।